कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा जिन्न है जो आपकी हर आज्ञा मान सकता है, लेकिन यदि आप उसे कोई काम न दें तो वह आपको ही नष्ट करने पर उतारू हो जाता है। आपका मन ठीक उसी जिन्न की तरह है। इस संसार में जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी खोजें हुई और जितने भी पतन हुए, उन सबका जन्म केवल एक छोटी सी जगह पर हुआ। वह है मनुष्य का मन। जो इस मन के रहस्य को समझ गया वह सम्राट बन गया, और जो इसे नहीं समझ पाया वह सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी भिखारी बना रहा। आज उस पर्दे को हटाते हैं जो आपकी आंखों के सामने सत्य को आने से रोक रहा है। मन ही वह स्थान है जहां स्वर्ग और नर्क दोनों साथ साथ बसते हैं। यह कोई वस्तु नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके, बल्कि यह विचारों का एक अंतहीन प्रवाह है। जिस प्रकार वायु दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी गति वृक्षों को उखाड़ सकती है, वैसे ही मन के विचार दिखाई नहीं देते लेकिन वे आपके पूरे जीवन को बदल देने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य अक्सर बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस केंद्र को भूल जाता है जहां से ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जब तक भीतर का कोलाहल शांत नहीं होता, बाहर की दुनिया कभी शांत नहीं लग सकती। मन की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कल्पना है। यह आपको उन दुखों से डराता है जो कभी आए ही नहीं, और उन सुखों के पीछे भगाता है जो कभी टिकेंगे नहीं। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। यह या तो बीते हुए समय की राख कुरेदता है या आने वाले समय के हवाई किले बनाता है। इस भटकाव के कारण ही मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता। वह स्वयं को वैसा ही मान लेता है जैसा उसका मन उसे दिखाता है। यदि मन कह दे कि तुम हार गए तो तुम हार जाते हो, और यदि मन कह दे कि तुम अजय हो तो तुम पहाड़ों को भी हिला सकते हो। मन का एक रहस्य यह भी है कि इसे आप जितना दबाने की कोशिश करें, ये उतना ही बलवान होकर उभरेगा। इसे जीतना लड़ाई से नहीं बल्कि समझदारी से संभव है। जैसे गंदे पानी को हिलाने से वह साफ नहीं होता, बल्कि उसे शांत छोड़ देने से उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन के विकारों को शांत करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना शुरू कर देता है, मन की पकड़ उस पर ढीली होने लगती है। मन का स्वामी वही है जो ये जान लेता है कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन वह स्वयं उन विचारों से पृथक और शाश्वत है। इस संसार का हर बंधन मन का बनाया हुआ है। जिसे आप सुख कहते हैं वह केवल मन की एक अनुकूल अवस्था है, और जिसे आप दुख कहते हैं वह मन की प्रतिकूल अवस्था है। जो इस रहस्य को जान गया कि सुख और दुख केवल मन के खेल हैं, वह इन दोनों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अब समय है कि आप इस अदृश्य शक्ति की लगाम अपने हाथों में लें और इसे अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना सबसे श्रेष्ठ मित्र बनाएं। मन कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि यह विचारों की एक निरंतर बहती हुई धारा है। एक दिन में मनुष्य के मस्तिष्क में हजारों विचार आते हैं, जिनमें से अधिकांश व्यर्थ या नकारात्मक होते हैं। ये विचार केवल मन की तरंगे नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य के बीज है। आप आज जो कुछ भी हैं, वह आपके कल के विचारों का परिणाम है, और आप कल जो होंगे वह आपके आज के विचारों पर निर्भर करेगा। यदि विचारों का मूल दूषित है तो जीवन का वृक्ष कभी फलदायी नहीं हो सकता। प्रत्येक विचार आपके भीतर एक भावना को जन्म देता है। यदि विचार भय का है तो आपका पूरा शरीर और अंतरात्मा असुरक्षा से भर जाएगी। यदि विचार ईर्ष्या का है तो आपके भीतर की शांति स्वतः ही भस्म हो जाएगी। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसके गुप्त विचार किसी को पता नहीं चलते, इसलिए वे हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सत्य यह है कि विचार सबसे पहले सोचने वाले के चरित्र और स्वास्थ्य पर प्रहार करते हैं। आपके विचार आपके रक्त की गति, आपकी श्वास और आपकी ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। विचारों का रहस्य यह है कि वे चुंबकीय होते हैं। आप जिस प्रकार के विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं, वैसे ही लोग और वैसी ही परिस्थितियां आपकी ओर खींची चली आती हैं। एक नकारात्मक मन केवल कमियों और दोषों को ही देख पाता है, जबकि एक सकारात्मक मन कांटों के बीच भी फूल खोज लेता है। संसार वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। संसार वैसा है जैसा आपका मन उसे चित्रित करता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विचारों की दिशा बदलना अनिवार्य है। मन को वश में करने का पहला चरण है विचारों का निरीक्षण।
बिना किसी निर्णय के यह देखना शुरू करें कि आपके भीतर किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। जब आप अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। मन आपको तभी तक नचा सकता है जब तक आप अनजाने में उसके साथ बह रहे हैं। जैसे ही आप एक साक्षी बनकर उन्हें देखना शुरू करते हैं, विचारों का वेग धीमा पड़ जाता है। यह सजगता ही वह प्रकाश है जो मन के अंधकार को मिटा देता है। शुद्ध विचारों का चयन करना एक कला है। जैसे आप अपने भोजन की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने मन को दिए जाने वाले विचारों की शुद्धता का ध्यान रखें। कुसंगति, व्यर्थ का कोलाहल और नकारात्मक सूचनाएं आपके मन को मैला कर देती हैं। इसके विपरीत ज्ञान, करुणा और संतोष के विचार मन को शक्ति प्रदान करते हैं। याद रखें, जो विचार आपके मन में गहराई तक उतर जाता है, वह एक न एक दिन आपके जीवन की वास्तविकता बनकर सामने आता है। इसीलिए अपने मानसिक जगत का द्वार केवल उन्हीं विचारों के लिए खोलें जो आपको दिव्यता की ओर ले जाएं। बिखरा हुआ मन शक्तिहीन होता है, जबकि एकाग्र मन में ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास सामर्थ्य की कमी है, बल्कि यह है कि उसकी मानसिक ऊर्जा हजारों दिशाओं में बंटी हुई है। जैसे सूर्य की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो वे अग्नि प्रज्वलित कर सकती हैं। वैसे ही जब आपकी चेतना एक लक्ष्य पर टिक जाती है, तो वो असंभव को भी संभव बना देती है। एकाग्रता ही वह मार्ग है जिससे आप अपनी अंतरात्मा की असीम शक्तियों तक पहुंच सकते हैं। एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है संशय। जब आप किसी कार्य को करते समय फल की चिंता करते हैं या स्वयं की योग्यता पर शक करते हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति विभाजित हो जाती है। यह विभाजन ही आपको थकाता है और विफलता की ओर ले जाता है। मन की इस कमजोरी को केवल संकल्प से ही जीता जा सकता है। संकल्प का अर्थ है एक ऐसा निश्चय जिसमें पीछे हटने का कोई विकल्प न हो। जब संकल्प दृढ़ होता है तो मन की चंचलता अपने आप समाप्त होने लगती है और सारी बाधाएं मार्ग छोड़ देती हैं। मन को स्थिर करने के लिए वर्तमान क्षण की महत्ता को समझना होगा। एकाग्रता का अर्थ केवल किसी काम में मन लगाना नहीं है, बल्कि उस काम के साथ एक हो जाना है। जब आप अतीत के पश्चाताप और भविष्य के भय को त्याग कर पूरी तरह इस क्षण में होते हैं, तब आपका मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। मन की यह स्थिरता ही आपको उन रहस्यों का बोध कराती है जिन्हें अशांत मन कभी नहीं देख पाता। शांत मन एक दर्पण की तरह होता है जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। मनुष्य अक्सर बाहरी शोर को अपनी अशांति का कारण मानता है, परंतु असली शोर तो उसके भीतर चल रहा है। इस आंतरिक शोर को शांत करने के लिए प्रतिदिन मौन और आत्मचिंतन का अभ्यास आवश्यक है। जब आप बाहरी जगत से अपनी इंद्रियों को खींचकर अपने भीतर केंद्र की ओर ले जाते हैं, तो आपको उस ऊर्जा का अनुभव होता है जो सदैव आपके पास थी, किंतु आपने उसे कभी पहचाना नहीं। एकाग्रता से ही बुद्धि प्रखर होती है और विवेक जागृत होता है। याद रखें, मन को एकाग्र करना कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक साधना है। इसे बलपूर्वक नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतर अभ्यास से साधा जाता है। जैसे एक संगीतकार अपने यंत्र को बार बार सुर में लाता है, वैसे ही आपको अपने मन को बार बार लक्ष्य पर वापस लाना होगा। जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति आपके मन से अधिक बलवान हो जाएगी, उस दिन आप अपनी नियति के स्वयं निर्माता बन जाएंगे। एकाग्रता ही वह कुंजी है जो आपके भीतर छिपे दिव्य ज्ञान के द्वार खोल सकती है। मन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह कभी तृप्त नहीं होता। यह एक ऐसी अग्नि के समान है जिसमें आप जितनी आहुति डालेंगे, उसकी लपटें उतनी ही तेज होती जाएंगी। मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में लगा रहता है, यह सोचकर कि एक दिन वह सब कुछ पा लेगा और फिर सुखी हो जाएगा। परंतु सत्य यह है कि एक इच्छा के पूर्ण होते ही मन 10 नई इच्छाएं जन्म दे देता है। यह अंतहीन दौड़ ही मनुष्य की अशांति और मानसिक दास्ता का मुख्य कारण है। इच्छाएं बुरी नहीं होती, परंतु उन इच्छाओं के साथ जुड़ जाना और ये मान लेना कि उनके बिना आप अधूरे हैं, यही दुख का मूल है। जब आप अपनी खुशी को किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से जोड़ देते हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। मन आपको यह विश्वास दिलाता है
कि सुख भविष्य में है, जबकि सुख तो केवल शांत मन की एक अवस्था है। जिसे आप सुख समझते हैं वह अक्सर केवल एक इच्छा की पूर्ति के बाद मिलने वाली क्षणिक राहत मात्र होती है। असली आनंद तो इच्छाओं के अभाव में है। इस भंवर से निकलने का एकमात्र मार्ग है संतोष। संतोष का अर्थ आलस नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जो आपके पास है उसकी कद्र करना और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न होना। जब आप वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो मन की भाग दौड़ थमने लगती है। संतोष वह औषधि है जो मन की जलन को शांत कर देती है। एक संतुष्ट मन ही वास्तव में धनी है, चाहे उसके पास भौतिक वस्तुएं कम ही क्यों न हो। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। जब भी मन में कोई नई चाह उठे तो स्वयं से पूछें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या इसके बिना मेरा अस्तित्व खतरे में है? जब आप सजगता से अपनी इच्छाओं का विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें से अधिकांश केवल मन का भ्रम और दिखावा मात्र है। अपनी ऊर्जा को उन इच्छाओं की पूर्ति में लगाएं जो आपकी आत्मा को उन्नत करें और समाज का कल्याण करें, न कि उनमें जो आपको केवल अहंकार और लालच के जाल में फंसाएं। याद रखें, मन का स्वभाव ही कमी देखना है। यदि आपके पास पूरा संसार भी हो तो भी यह मन उस एक चीज की ओर इशारा करेगा जो आपके पास नहीं। इस खेल को पहचाने और अपनी खुशियों की बागडोर अपने हाथ में रखें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी है वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। अपनी भीतरी पूर्णता को पहचानें और उस शांति का अनुभव करें जो किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं अधिक श्रेष्ठ और स्थायी। मन का सबसे पुराना और गहरा रहस्य है भय। भय वह अंधकार है जो मनुष्य की आधी शक्ति को जन्म लेते ही मार देता है। अधिकांश भय काल्पनिक होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। मन आपको आने वाले कल के उन संकटों से डराता है जो शायद कभी आएंगे ही नहीं। यह भय ही है जो आपको नए कदम उठाने से रोकता है, आपको पुराने बंधनों में जकड़े रखता है और आपकी आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेता है। जब तक मन में भय का वास है तब तक ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भय वास्तव में अज्ञानता की उपज है। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं या जिसे हम खोने से डरते हैं। शरीर के मिट जाने का भय, सम्मान खोने का भय या अकेले रह जाने का भय, ये सब मन के बनाए हुए जाल हैं। विचार करो, जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वह हर क्षण बदल रहा है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना निश्चित है। जो वस्तु नश्वर है उसे बचाने की चिंता में अपनी वर्तमान शांति को दांव पर लगाना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि मृत्यु और परिवर्तन अपरिहार्य है, तब मन से खोने का डर मिटने लगता है। साहस का अर्थ निर्भयता नहीं है, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। जब तुम अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हो तो वह छोटा होने लगता है। भय की शक्ति तुम्हारी भागने की प्रवृत्ति में है। तुम जितना इससे दूर भागोगे यह उतना ही बड़ा होकर तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन जिस क्षण तुम रुक जाते हो और अपने डर का सामना करते हो वह एक धुएं की तरह ओझल हो जाता है। मन की इस कमजोरी को केवल ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर ही जीता जा सकता है। मनुष्य अक्सर समाज के डर से अपने सत्य को दबा देता है। लोग क्या कहेंगे, यह विचार दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक बंधन है। यह भय आपको दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देता है। याद रखो, संसार के मत बदलते रहते हैं लेकिन तुम्हारा आत्म सत्य अटल है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और उस पर चलने का साहस रखता है उसे फिर किसी बाहरी निंदा या प्रशंसा का डर नहीं सताता। वह स्वयं में पूर्ण और निर्भीक होकर जीता है। अपने मन को यह समझाओ कि भय केवल एक विचार है, कोई वास्तविकता नहीं। जब तुम स्वयं को उस अविनाशी परमात्मा का अंश मानने लगते हो तो तुम जड़ से ही अभय हो जाते हो। जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न आग जला सकती है, उस आत्मा को किसका डर? अपनी चेतना को भय के धरातल से उठाकर श्रद्धा के धरातल पर ले जाओ। जिस दिन तुम निर्भयता को अपना स्वभाव बना लोगे उस दिन तुम देखोगे कि यह संसार तुम्हारे लिए डरावना जंगल नहीं बल्कि एक सुंदर क्रीड़ा स्थल बन गया है। मुक्ति का मार्ग न तो भागने में है और न ही चिपकने में, बल्कि तटस्थ होने में है। तटस्थता का अर्थ भावनाओं का मर जाना नहीं है,
बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं और मेरे हैं, पर आकाश उनसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही मन में प्रिय और अप्रिय संवेदनाएं आएंगी, पर तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। जब तुम ये जान लेते हो कि संसार की हर वस्तु और हर संबंध परिवर्तनशील है, तब तुम न तो किसी के आने पर पागल होते हो और न ही किसी के जाने पर टूटते हो। द्वेष और नफरत वह वहर है जिसे तुम स्वयं पीते हो और यह उम्मीद करते हो कि मरेगा कोई और। जब तुम किसी के प्रति द्वेष पालते हो तो तुम अपना मानसिक संतुलन खो देते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे पास हो या न हो, तुम्हारे विचारों में वो हमेशा रहकर तुम्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। द्वेष से बचने का एकमात्र उपाय है बोध, यह समझना कि हर मनुष्य अपने स्वभाव और संस्कारों के अधीन है। जैसे कड़वे वृक्ष से मीठे फल की उम्मीद करना व्यर्थ है, वैसे ही अज्ञानी से समझदारी की अपेक्षा करना केवल तुम्हारे मन को दुखी करेगा। अपने मन को एक साक्षी की तरह प्रशिक्षित करो। जब सुख आए तो उसे देख लो और मुस्कुरा दो, पर उसे पकड़ो मत। जब दुख आए तो उसे भी आने दो और गुजर जाने दो। जो इन दोनों के प्रति समान भाव रखता है, वही वास्तव में इस संसार में शांति से रह सकता है। तटस्थता ही वह ढाल है जो तुम्हें बाहरी जगत के प्रतिघात से बचाती है। जिस दिन तुम्हारा मन राग द्वेष के द्वंद्व से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन तुम उस परम स्वतंत्रता का स्वाद चखोगे जिसे कोई भी सांसारिक शक्ति छीन नहीं पाएगी। मन का एक बड़ा रहस्य उसकी समय यात्रा करने की आदत है। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारा मन वर्तमान में बहुत कम ठहरता है। यह या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य के स्वप्न लोक में उड़ता रहता है। अतीत की यादें अक्सर पश्चाताप, दुख और ग्लानि लेकर आती हैं, जबकि भविष्य की कल्पनाएं चिंता, डर और तनाव पैदा करती। इस आवाजाही में तुम उस एकमात्र सत्य को खो देते हो जो तुम्हारे पास है, वो है यह क्षण। अतीत वह मृत भार है जिसे तुम व्यर्थ ही अपने कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वह अब अस्तित्व में नहीं है। उसने तुम्हें जो सबक देना था वह दे दिया। अब उसे पकड़कर रखने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों या अपने साथ हुए अन्याय को याद करके आज भी दुखी होते रहते हैं। याद रखो, बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बोझ को आज ही उतारा जा सकता है। जब तक तुम पीछे मुड़कर देखते रहोगे, तुम आगे बढ़ने की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही भविष्य केवल एक मानसिक रचना है। तुम उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में अपनी रातों की नींद खराब कर देते हो जो अभी पैदा ही नहीं हुई है। मन तुम्हें डराता है कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन कभी भी तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। भविष्य की अत्यधिक चिंता तुम्हें वर्तमान में कर्म करने से रोक देती है। जो व्यक्ति आने वाले कल के डर में जीता है, वह आज को पूरी तरह जीना भूल जाता है। मुक्ति का गुप्त द्वार वर्तमान में खुलता है। जब तुम पूरी सजगता के साथ इस क्षण में उतरते हो तो मन की सारी हलचल थम जाती है। वर्तमान में न तो कोई चिंता है और न ही कोई दुख। दुख केवल तुलना में है, उससे जो था या उससे जो हो सकता है। जब तुम केवल जो है उसके साथ जुड़ जाते हो, तब तुम उस परम शांति का अनुभव करते हो जिसे बुद्धत्व कहा जाता है। हर सांस जो तुम ले रहे हो वह केवल अभी है। हर काम जो तुम कर रहे हो उसका फल और आनंद केवल अभी मिल सकता है। अपने मन को ये बार बार याद दिलाओ कि जीवन का अर्थ अभी में है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह वहीं रहो। जब तुम चलो तो अपने हर कदम को महसूस करो। जब तुम वर्तमान की शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम्हारा मन एक स्थिर दीपक की तरह हो जाता है जो हवा के झोंकों से नहीं कांपता। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का स्वामी बन गया, वह काल के चक्र से मुक्त हो गया। यही मन को जीतने का सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग है। मन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह हमेशा बाहर की ओर भागता है। हमारी इंद्रियां हमें संसार की ओर खींचती हैं, देखने, सुनने और भोगने के लिए। हम पूरी दुनिया को जानने का प्रयत्न करते हैं, सितारों की दूरी मापते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं, लेकिन उस स्वयं से कोसों दूर रहते हैं जो इन सबको देख रहा है। मनुष्य का मन एक ऐसे हिरण की तरह है
जो अपनी ही कस्तूरी की सुगंध को बाहर ढूंढ रहा है। जब तक तुम्हारी खोज बाहर रहेगी, तुम केवल मृगतृष्णा में भटकते रहोगे। असली खजाना तो तुम्हारे भीतर छिपा है। बाहरी जगत में तुम जो भी सुख पाते हो, वह केवल तुम्हारी आंतरिक शांति की एक छाया मात्र है। जब तुम अंतर्मुखी होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम प्रेम, आनंद और शांति कह रहे थे, वह तो तुम्हारा अपना स्वभाव है। अंतर्मुखी होने का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना के केंद्र को वापस अपने भीतर लाना है। जब तुम आंखें बंद करके शांत बैठते हो तो शुरू में तुम्हें विचारों का शोर सुनाई देगा, लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो तो उस शोर के पीछे एक गहरा मौन है। वही मौन तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं के साथ सच्चा होना है। तुम कौन हो? क्या तुम केवल ये नाम हो? क्या तुम केवल ये शरीर हो? जब तुम गहराई से विचार करोगे तो पाओगे कि तुम इन सब से परे एक साक्षी चेतना हो। जैसे फिल्म के पर्दे पर आग जलती है पर पर्दा नहीं जलता, पानी बहता है पर पर्दा नहीं भीगता, वैसे ही जीवन की समस्त घटनाएं तुम्हारे भीतर घटती हैं, पर वे तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं पाती। इस बोध का जागृत होना ही मन के रहस्य को पूरी तरह जान लेना है। मन को जीतने का अंतिम चरण है उसका लय हो जाना। जब तुम स्वयं को उस विराट सत्ता से जुड़ा हुआ महसूस करते हो तो मन की व्यक्तिगत इच्छाएं और अहंकार समाप्त होने लगते हैं। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है, वैसे ही जब तुम्हारा मन परमात्मा के विचार में लीन हो जाता है तो वह मन नहीं रहता, वह चैतन्य हो जाता है। फिर तुम्हें कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। अतः अपनी दृष्टि को पलटना सीखो। दिन में कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, जहां न कोई मोबाइल हो, न कोई किताब और न ही कोई दूसरा व्यक्ति। उस एकांत में अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की ओर मुड़ोगे, तब तुम्हें उस अलौकिक प्रकाश के दर्शन होंगे जो तुम्हारे भीतर जन्मों से जल रहा है। जो खुद को जान गया, उसने पूरी सृष्टि को जान ली। यही जीवन की पूर्णता है और यही मन के रहस्य का अंतिम छोर है। मन के रहस्य की इस यात्रा का अंतिम सत्य यह है कि मन को मारना नहीं, बल्कि उसे साधना है। मन एक अद्भुत यंत्र है। यदि तुम इसके स्वामी हो, और एक क्रूर मालिक है यदि तुम इसके दास हो। अब तक तुमने जो कुछ भी जाना, विचारों की शक्ति, एकाग्रता, संतोष, निर्भयता और अंतर्मुखता, वे सब केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने के सूत्र हैं। ज्ञान वही सार्थक है जो तुम्हारे व्यवहार में उतरे और तुम्हारे चरित्र को प्रकाशित करे। जीवन जीने की वास्तविक कला सहजता में है। न तो संसार का त्याग करना है और न ही इसमें इस कदर डूबना है कि तुम स्वयं को ही भूल जाओ। जैसे जल में नाव रहती है, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए, वैसे ही तुम संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी बोझ के और बिना किसी फल की आसक्ति के निभाते हो, तब तुम्हारा हर कर्म एक योग बन जाता है। ऐसी अवस्था में मन न तो अतीत के बोझ से दबता है और न ही भविष्य की चिंता में सूखता है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि बाहर कोई शोर ना हो या कोई समस्या ना हो। शांति का अर्थ है उस शोर और उन समस्याओं के बीच रहकर भी तुम्हारे भीतर का केंद्र अचल और शांत रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी विकारों और संघर्षों के बीच रहकर अपनी पवित्रता को बचाए रख सकते हो। यह तभी संभव है जब तुम प्रतिदिन आत्म साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही तुम्हारे दो स्थायी साथी हैं। अंत में यह समझो कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही हर जीव, हर वृक्ष और हर तारे में व्याप्त है। जब तुम इस एकता का अनुभव करते हो तो घृणा, ईर्ष्या और भेद भाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारी करुणा केवल अपनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के लिए बहने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे दिव्यता कहते हैं। जो इस रहस्य को जान गया कि मैं ही वह हूं, उसके लिए पाने को कुछ शेष नहीं बचता और खोने का कोई भय नहीं रहता। उठो और अपने इस जागृत मन के साथ संसार में कर्म करो। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानो
और उसे किसी भी परिस्थिति में दांव पर मत लगाओ। तुमने जो मार्ग आज चुना है वह तुम्हें परम आनंद की ओर ले जाएगा। यह संसार एक सुंदर लीला है, इसे एक साक्षी बनकर देखो और एक विजेता बनकर जियो। तुम्हारे भीतर ही वह शांति है, तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है। बस उसे पहचानो और उसी में स्थित रहो।